देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं इसको डायरेक्ट, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि एक की वैल्यू पूछी हमें। तो डायरेक्ट क्या करना है, इसको कैसे करना है आपको ध्यान रखना है हमेशा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई मानना पड़ेगा। यहाँ जब भी अकेला पूछा जाता है तो ए और ए, टू ए, बी और बी, टू बी, टू सी, ठीक है ना। दो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको ऐड कर लेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ये 7 4 11 20 बन जाएगा 20x, ठीक है ना। x मान लिया, इसको 4x 7x 9x, ठीक है ना। अब बताइए ए प्लस बी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 30 20x, तो इससे डिवाइड कर लूंगा, 0 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई मेरे पास, कितनी आ गई 3 आ गई। अब मैं यहां कर दूंगा, इसकी वैल्यू 4x है, a प्लस बी 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया, b प्लस सी इसको कर दूंगा, ये कितना 7 मल्टीप्लाई 3 7 21, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कर दूंगा, अकेली पूछिए, मैं सबकी निकाल के बता रहा हूं वैल्यू। तो c प्लस ए, तो यहां निकल के आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 3 7 21। अब मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है 30 दे रखी है। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है सी की वैल्यू तो मैं इतना नहीं करता, मैं सबकी निकालना चाह रहा था, ठीक है ना। तो a प्लस बी की जगह पर हमें क्या नहीं दिया है, a प्लस बी दिया है, तो कितना दिया 12, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दूंगा 12 प्लस सी तो 30। ये हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा जल्दी, ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 12 माइनस 30 माइनस 12, तो ये कितनी आ जाएगी 18। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। अगर मुझे सबकी वैल्यू निकालनी तो यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही मुझे मान लीजिए ए की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 21, तो बी प्लस सी की वैल्यू, मैं बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ, तो इसमें से ए की वैल्यू निकल आएगी तो 30 माइनस 21, तो ये मेरे पास कितना आएगा 9। ऐसे ही कर लेंगे, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मुझे सी और ए दे रखा है तो यहां से बी की वैल्यू निकल आई 30 माइनस ये कितनी है 21, सॉरी ये गलत हो गया, 29 27 27 होगा, ये 27 होगा, क्लियर, ये 27 होगा। 27 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 3 निकल आएगा, ठीक है ना। ये तीनों की वैल्यू निकल आई। अगर अकेली अकेली किसी की भी पूछता है तो वैल्यू पुट कर देंगे, देख लेंगे ऐसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखें, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन को, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी से। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं इसको बताता हूं आपको डायरेक्ट। इस क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो इसे कैसे करना है, जैसे अभी बेसिक मेथड बताया उससे तो आप कर सकते हो, उससे अभी निकाल सकते हो, लेकिन इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से करना है इसको। किससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमें कितना दे रखा है, ये 7 3 10 18, तो यहां दो तो कॉमन हो ही जाएंगे, यहां तक तो सबको पता ही है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 9, 9 की a प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 108, इससे डिवाइड कर देंगे 108 को 9 से, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगी, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगी। जिसकी वैल्यू दे रखी हो उससे डिवाइड करेंगे, ये मेथड हमेशा एंड तक चलेगा हमारा। जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड, एक की वैल्यू निकाल लेंगे हमेशा, ठीक है ना। करिएगा जल्दी से करिएगा। अब एक की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है ए डिफरेंस पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो सी और ए का आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ये बन जाएगा बी प्लस सी, डिफरेंस निकाल लेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस अंदर कर दूंगा, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, इससे कट गया, तो ए माइनस सी का डिफरेंस हमारे 3 7, इनका डिफरेंस हमारे पास 4 आ जाएगा। डिफरेंस हमें देखना है बस, खाली प्लस माइनस नहीं देखना। 12, ये 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 36।
अगर इन दोनों का डायरेक्ट हम कर लें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4, 4 के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 12, तो ये 12 कितना आ गया 36। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, ये सब ना करने की जरूरत है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखें जल्दी, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, करना कैसे है आपको, देखो सेम चीज है इस तरह से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखना है इन दोनों को ऐड कर दो, तो ए की वैल्यू निकलाई 23। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, बड़ा मेथड नहीं अपनाना है, आपको एग्जाम फाइट करना है, ठीक है ना, तो बी की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 22। सी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को, ठीक है ना, अगर मुझे तो ये बन जाएगा 21, यही आंसर आ गया, ए रेशियो बी सी, तो ये बन जाएगा 23, 22, 21, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी सही हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, जल्दी से करके दिखाएं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो जितने कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे आपको सभी मैं करा दे रहा हूं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, जल्दी जल्दी बताएं। ये तो मैं करा चुका हूं, अब पूछा है एवरेज, क्या पूछा है, एवरेज, एवरेज पूछा है, तो करेंगे कैसे, हमें कुछ नहीं करने, तो आपको पता है 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें कितना दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई 156, इससे डिवाइड किससे कर देंगे, इसका जो भी बनेगा 4 और 3 7, 7 5 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास इससे डिवाइड करेंगे 6 बार कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 26, क्लियर। अब हमें पूछा गया है, क्या पूछा है, 26 आ गया, क्लियर। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमें पूछा क्या है, किसकी, तो देन फाइंड द एवरेज ऑफ ए एंड बी, एवरेज पूछा है, तो ए और बी कितना है हमारे पास, ए प्लस बी कितना है, कितना है बताओ, 3, क्लियर। 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ क्या कर देंगे 26 का मल्टीप्लाई, क्लियर, 3 के साथ क्या कर देंगे 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 18 की 8, 3 दूनी 6, 6 1 7, 78, कितना बन जाएगा 78, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आंसर कैसे हो जाएगा, अब इसको आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 3 और ये 9, ये कितना एवरेज पूछा है, संख्या कितनी है ए और बी दो संख्या, 2 से डिवाइड भी करोगे तो कितना हो जाएगा 39, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 39, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी का एवरेज पूछा है, एवरेज का आंसर सभी संख्याओं का योग करेंगे, जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, तो जैसे यहां पर a प्लस बी अपॉन 2, तो मैंने a प्लस बी की वैल्यू मुझे 78 आ गई, 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। यहां ऐसे भी कर सकते थे आप 78 अपॉन 2 39, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे आप, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से, इस क्वेश्चन को जल्दी देखें, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे वीडियो देखनी पड़ती है कहीं सही क्लियरिटी आ रही है कि नहीं, ठीक है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जल्दी करें, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम का है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताएं, ठीक है ना, करके दिखाइए जल्दी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बताइए जल्दी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी करना हो तो हमें इक्वल बनाना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों इसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 इक्वल 3 हो गया, तो अब इन दोनों को ऐड किया है तो इन दोनों को ऐड करेंगे a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी। अब हमें किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो सी माइनस डी। क्लियर। तो अब देखो क्या कर रहा है, इससे कैंसिल हो गया। क्लियर। ए माइनस सी, सी माइनस डी। तो मुझे पूछा है, तो इसका मतलब ये इधर लेके आऊंगा, ये इधर लेके आऊंगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यस। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा 2 सी और सी, 2 सी हो जाएगा, यस या नो। इसके नीचे आ जाएगा ए और डी अपॉन सी। क्लियर। इक्वल टू अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस डी अपॉन सी, तो ये रेशियो बन जाएगा 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने ट्रिक से कराया है, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, एग्जाम फाइट करना है, ठीक है ना। करिएगा जल्दी, नोट कर लिए, जल्दी जल्दी नोट करिएगा, नोट करें जल्दी से, जल्दी नोट करें। अब देखो ये क्वेश्चन है, जल्दी करें इस क्वेश्चन को, करें जल्दी से, जल्दी करें इस क्वेश्चन को, जल्दी। इसको भी कैसे करेंगे देखो, जल्दी करो। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कैसे भी दिया, ट्रायंगल दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, एरिया दे रखा था, कोई बात नहीं, ध्यान देना है आपको। सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें सेमी पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। ए प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड, ठीक है। फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर। कैसे करेंगे, आगे इक्वल बनाओ जल्दी से, इसको इक्वल बना लेंगे। मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस लूंगा, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। मैं अगर डिफरेंस ले रहा हूं तो डिफरेंस लूंगा मैं। तो देखो, अब ये तो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, अब एबीसी तीनों की वैल्यू पूछी तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमें जब भी ए की वैल्यू, अभी मैंने बताया था ए की वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू पूछेगा डायरेक्ट। देखो ए की वैल्यू पूछता है, ए की वैल्यू पूछता है, तो मैंने क्या बताया था ऐड करके, क्या पूछा है, डिफरेंस है, यहां पर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां देखो, ये दोनों ऐड कर दूंगा, 14 आ गए। बी की वैल्यू पूछी है तो क्या करूंगा बताओ, फिर किन दोनों, इसको ऐड कर दूंगा, करो जल्दी से। तो इसको ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, जल्दी बताएं। इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास इन दोनों को, तो मेरे पास 16 बन जाएगा सी की वैल्यू। अब मेरे पास फर्स्ट और लास्ट ऐड करूंगा, फर्स्ट और लास्ट तो ऐड कर दिया, यस या नो। अब मेरे पास क्या बचा, इन दोनों को, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 20। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 14:16:20। अगर हमें 7 नंबर से डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो आ जाएगा 7, 8, 10। क्लियर। 7, 8, 10। कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लें जल्दी से, नोट करें जल्दी, जल्दी नोट करें, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें आप, इस क्वेश्चन को देखें, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हमेशा ध्यान रखो, अभी वाला क्वेश्चन करा रहा था, 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने पीछे वाले कॉन्सेप्ट से, इसका अगला कॉन्सेप्ट से मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया, उसका कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 तो इक्वल 5 हो गया, यस या नो। क्लियर। कोई डाउट तो कर लीजिए जल्दी। तो a प्लस 2b इक्वल, तो मैं 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस d। अब इसको b और b एक तरफ कर लें, ठीक है ना, b